अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है रेडियोग्राफिक ग्रिड्स पे। इससे पहले हमने पढ़े हैं बीम रिस्ट्रिक्टर, जो हमारे पास जो स्कैटर रेडिएशन है वो उसको रिड्यूस करता था। रेडियोग्राफिक ग्रिड्स भी हमारे पास वही काम करता है जो बीम रिस्ट्रिक्टर करते थे, जो कोलिमेटर करते थे, बट इट्स एन इफ़ेक्टिव डिवाइस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इफ़ेक्टिव डिवाइस है जो स्कैटर रेडिएशन को हमारे पास रिड्यूस करता है। साथ साथ में मैं एमसीक्यू भी रेड से मार्क करती जाऊंगी। इम्पॉर्टेंट आपके पास ये एमसीक्यू आ सकता है कि इफ़ेक्टिव डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन क्या है, वो हमारे पास है रेडियोग्राफिक ग्रिड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम कोलिमेशन। कोलिमेटर हमारे पास फिक्स होता था बिटवीन द पेशेंट एंड द एक्सरे सोर्स, मतलब एक्सरे सोर्स में हमारे पास फिक्स्ड होता था। ठीक है, उसकी ट्यूब में या पोर्ट ऑफ द एक्सरे में या हेड ऑफ द एक्सरे ट्यूब में। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास फिक्स होता है या पोजीशन होता है बिटवीन पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। ठीक है, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था किसने, गुस्टव बकी ने। गुस्टव बकी ने फर्स्ट टाइम इसकी टेक्निक को जो है ना ऑब्जर्व किया था। किस तरह ऑब्जर्व किया था, इन 1913, कि हमारे पास एक ऐसा जो है वो हो सकता है, एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा प्रोसीजर हो सकता है जिसकी थ्रू जो स्कैटर रेडिएशन है ना, इसको हमारे पास रिड्यूस किया जाए। ये प्लेस्ड था बिटवीन द पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या है। कंस्ट्रक्शन में इसकी टू मेन पार्ट्स हैं। एक है रेडियो ओपेक जो है ये हमारे पास क्या है, ओपेक, मतलब कि ये हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा एक्सरेज को। कौन से एक्सरेज को, जो हमारे पास स्कैटर है। ठीक है, उसको हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा। इसकी कंपोजिशन है लेड। सही है, लेड क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास बेटर एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, बेटर एब्जॉर्प्शन करता है। इसको हम एक नाम देते हैं स्पेसिफिक, लेड स्ट्रिप्स या ग्रिड स्ट्रिप्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है ना वो है रेडियोल्यूसेंट। ठीक है, रेडियोल्यूसेंट है तो मतलब कि ये हमारे पास क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा किसको, एक्सरेज को। कौन से एक्सरेज को, वो एक्सरेज जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है जिसकी पास। ठीक है, इसकी कंपोजिशन हमारे पास एल्यूमिनियम भी हो सकती है या प्लास्टिक फाइबर भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको कहते हैं ग्रिड इंटरस्पेसेस। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन, एक तो मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे पास ट्रांसमिट करता है यूजफुल एक्सरेज को। दूसरा हमारे पास है ये मेंटेन करता है प्रिसाइज सेपरेशन बिटवीन लिड स्ट्रिप्स। अगर आप इसकी डायग्राम को देखें ना तो इसका डायग्राम कुछ यूं होता है। ये हमारे पास होते हैं लिड स्ट्रिप्स। ठीक है, और ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास लिड स्ट्रिप्स है और इनके बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस या जो सेपरेशन होती है ये हमारे पास होती है रेडियोल्यूसेंट ग्रिड इंटरस्पेसेस। ठीक है, अब जो लिड स्ट्रिप्स है ना, इन तक जब हमारे पास एक्सरेज आती हैं तो ये हमारे पास इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब कि स्कैटर रेडिएशन सारी की सारी कौन करता है, लिड स्ट्रिप एब्जॉर्ब करता है। अब जो सीधी की सीधी एक्सरेज आ रही हैं, मतलब कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, पास हुई है फ्रॉम द पेशेंट, तो वो सीधा कहाँ पे जाएगी, इमेज रिसेप्टर तक जाएगी। लेकिन अगर इसमें भी हमारे पास स्कैटर आ रही हैं, इंटरस्पेसेस में भी अगर हमारे पास स्कैटर रेडिएशन आ रही है तो वो भी हमारे पास ये इंटरस्पेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इंटरस्पेस एब्जॉर्ब का भी काम करता है, ट्रांसमिशन का भी काम करता है। एब्जॉर्ब कैसे करेगा, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द एंगल थीटा, कि ये हमारे पास इंटरस्पेस के साथ एंगल कैसे बना रहा है। अगर ये इंटरस्पेस पे बिल्कुल सीधा आ रहा है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास
ट्रांसमिट होगा। अगर इसका एंगल ज़्यादा डिविएट है, इस तरह है, ज़्यादा डिविएट है, तो ये ऑब्वियसली किस चीज़ से टकराएगा, विद द लिड स्ट्रिप टकराएगा और एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका जो है ना एंगल ज़्यादा डिविएट नहीं है, सीधा भी नहीं है लेकिन डिविएट ज़्यादा नहीं है, फिर ये हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप रेडियो ओपेक, रेडियोल्यूसेंट के जो है ना वर्ड्स आप याद रखें कि रेडियो ओपेक जो पार्ट था उसको क्या कहते थे, लिड स्ट्रिप्स कहते थे, और रेडियोल्यूसेंट जो था ना वो हमारे पास ग्रिड इंटरस्पेसेस हैं, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में नोट करते जाए। दूसरा जो आपकी बुक में गिवन है कि जो हाई क्वालिटी ग्रिड्स होते हैं, हाई क्वालिटी ग्रिड्स का क्या मतलब है, जो हमारे पास स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस बहुत ज़्यादा अच्छे से रिड्यूस करता है, इमेज क्वालिटी इंक्रीज करता है, तो उसको जो है ना 80 to 90% हमारे पास कर सकता है, क्या एब्जॉर्ब करता है स्कैटर रेडिएशन को या एटेन्यूएट करता है। इसको हम कहते हैं गुड क्लीन अप, ठीक है। ये था रेडियोग्राफिक ग्रिड का जो है इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रिड फ्रीक्वेंसी और ग्रिड रेशो के बारे में। अब हमारे पास है ग्रिड रेशो। ग्रिड रेशो को डिफाइन करने से पहले या समझने से पहले डायमेंशन पढ़ लेते हैं ग्रिड के। ग्रिड के हमारे पास 3 डायमेंशन है कॉमनली, ठीक है। ग्रिड का अगर हम देखें, डायग्राम देखें, तो मैंने पहले भी बताया था ये हमारे पास ग्रिड स्ट्रिप्स होते हैं और इनके बीच में हमारे पास ग्रिड इंटरस्पेसेस होते हैं, ठीक है। जो लिड स्ट्रिप है ना, इसका जो हमारे पास थिकनेस है, जो थिकनेस है ना ये वाली, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ द इंटरस्पेस हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। और जो हाइट ऑफ ग्रिड है ना, पूरी की पूरी ग्रिड का जो हाइट है, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। तो हमारे पास 3 डायमेंशन बनते हैं ग्रिड रेशो के। एक हमारे पास टी है जो थिकनेस ऑफ द ग्रिड स्ट्रिप को डिनोट करता है, एक हमारे पास डी है जो विड्थ ऑफ द इंटरस्पेस मटेरियल को डिनोट करता है, दूसरा हमारे पास हाइट है जो हाइट ऑफ द ग्रिड को डिनोट करता है। ये 3 डायमेंशन याद रख के आगे आपके बहुत काम आएगा इस लेक्चर में, ठीक है। अब हमारे पास है ग्रिड रेशो। ग्रिड रेशो जो है ना, हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये है हाइट बाय विड्थ ऑफ द इंटरस्पेस मटेरियल, ठीक है। मतलब ग्रिड रेशो का मतलब क्या है? ग्रिड रेशो का मतलब ये है कि ग्रिड की वो एबिलिटी जिसके थ्रू हमारे पास ये स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस कर रहा है। अगर हाई ग्रिड रेशो है तो मतलब इसकी एबिलिटी ज़्यादा है कि स्कैटर रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करे, ठीक है। अब ग्रिड रेशो जो है ना वो इंक्रीज होगी किस चीज़ से? हाइट से इंक्रीज होगी। जितना हम हाइट ज़्यादा देंगे ग्रिड रेशो उतना ज़्यादा होगा, जितना हम विड्थ कम रखेंगे उतना हमारे पास ग्रिड रेशो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं कि ग्रिड रेशो जो है ना, दूसरा ग्रिड का फैक्टर जो है ना वो है KVP। ग्रिड रेशो जितना हम KVP इंक्रीज करते हैं ना, उतना हमारे पास ग्रिड रेशो क्या होता है? इंक्रीज होता है। या हाई ग्रिड रेशो, जितना हम KVP ज़्यादा लेंगे उतना हमारे पास हाई ग्रिड रेशो जो है उतना हाई ग्रिड रेशो की ग्रिड्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ग्रिड रेशो की नॉर्मल वैल्यूज़ है ना, ग्रिड रेशो नॉर्मल वैल्यूज जो है वो है 5:1 रेंज जिसकी है ना, नॉर्मल रेंज 2:16:1, मतलब ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इतना रेंज है इसका, सही है। जो 5:1 है ना, ये हमारे पास आपकी बुक में वैल्यू गिवन है 85% स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करता है, जबकि 16:1 जो है ना ये हमारे पास 97% स्कैटर रेडिएशन को जो है वो रिड्यूस करता है। जनरल पर्पस ऑफ एक्सरे के लिए हम 8:1 और 10:1 जो है वो ग्रिड रेशो यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम मेमोग्राफी करें उसमें हम 4:1
या 5:1 यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, ये बुक में भी गिवन है, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अपने पास आप नोट कर लें। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद आता है ग्रिड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ग्रिड फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? ग्रिड फ्रिक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ ग्रिड स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर। कि हमारे पास ग्रिड स्ट्रिप्स है, फॉर एग्जांपल ये पर सेंटीमीटर एक ग्रिड में कितना है, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास जो है ग्रिड स्ट्रिप्स कितने हैं। सही है, अब ग्रिड स्ट्रिप का रिलेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद द ग्रिड लाइंस। और ग्रिड लाइंस किस चीज़ पे शो होते हैं? ग्रिड लाइंस शो होते हैं आपके रेडियोग्राफ पे। अगर आप रेडियोग्राफ देखें तो उनमें हमारे पास थोड़े से ऐसे लाइंस होते हैं, पीकी से ज़्यादा नज़र नहीं आती, जब आप गौर से देखोगे तो आपको नज़र आएगा। तो ग्रिड स्ट्रिप का रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद द क्या है? विद द ग्रिड लाइंस है। अब ग्रिड लाइन के साथ किस तरह है? जो ग्रिड फ्रिक्वेंसी है ना, ये हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है टू द ग्रिड लाइंस। जितनी हमारे पास ग्रिड फ्रिक्वेंसी होगी उतनी हमारे पास ग्रिड लाइन कम होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम टी हम क्या कहते थे? टी हम कहते थे थिकनेस ऑफ द लिड स्ट्रिप। ठीक है, अगर टी को हम कांस्टेंट रखते हैं, ग्रिड स्ट्रिप को हम कांस्टेंट रखते हैं, उसकी थिकनेस को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, तो फिर जब हम ग्रिड फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसके साथ क्या होगा? इंटरस्पेस, हमारे साथ जो इंटरस्पेस डी है ना, ये हमारे पास कम होगा। और ग्रिड रेशो हमारे पास जब ये कम होगा तो हमने इसका रिलेशन क्या पढ़ा था? H/D। जब ये कम होगा तो ऑब्वियसली हाइट ज़्यादा होगा और ग्रिड फ्रिक्वेंसी ग्रिड रेशो जो है ना हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ना, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ग्रिड फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है? इन्वर्सली रिलेटेड है टू द ग्रिड लाइंस। अगेन ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ जहन में याद रखें। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रिड फ्रिक्वेंसी है ना, वो हमारे पास रेंज करती है फ्रॉम 25 to 45 लाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम ग्रिड फ्रिक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह ये वैल्यूज़ आती है? एक तो हमने टी को याद रखना है, एक डी को याद रखना है। टी हमारे पास थिकनेस ऑफ द लिड स्ट्रिप है और डी जो है ना, ये हमारे पास है विड्थ ऑफ द इंटरस्पेस मटेरियल। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है ग्रिड फ्रिक्वेंसी का? कि हम 10,000 माइक्रोमीटर पर सेंटीमीटर, ये फिक्स्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड है, इसको डिवाइड करते हैं T+D माइक्रोमीटर पर लाइन पेयर। ठीक है, मोस्टली जब हमारे पास मेमोग्राफी होती है ना, मेमोग्राफी, उसमें हमारे पास जो ग्रिड फ्रिक्वेंसी है ना, हम यूज़ करते हैं 80 लाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब था ग्रिड फ्रिक्वेंसी के हवाले से। इनकी ये वैल्यूज़ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिए। सही है, अब जो हमारे पास स्कैटर रेडिएशन है, जब ये हमारे पास रिड्यूस हो जाता है, स्कैटर रेडिएशन जब हमारे पास रिड्यूस होता है, ये हमारे पास दो चीज़ों का इफ़ेक्ट करता है। एक है इमेज कॉन्ट्रास्ट, दूसरा है हमारे पास बकी फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले है इमेज कॉन्ट्रास्ट। इमेज कॉन्ट्रास्ट को ये हमारे पास किस तरह इफ़ेक्ट करेगा? इमेज कॉन्ट्रास्ट, अगर हम इमेज कॉन्ट्रास्ट को देखें तो इसका हम पढ़ते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर, जो डिनोट हम करते हैं विद K। सही है, और अगर हमारे पास ये K1 हो, ठीक है, तो हमारे पास मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। सही है, अब K की वैल्यू क्या है? K हम जो है ना डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास इमेज कॉन्ट्रास्ट विद ग्रिड है, ठीक है, या इमेज कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड है।
ठीक है, मतलब कि जितना हमारे पास कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव, जितना हमारे पास स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होंगे, इमेज कॉन्ट्रास्ट हमारे पास उतना अच्छा होगा। सही है। और इमेज कॉन्ट्रास्ट कब अच्छा होगा? जब हम ग्रिड यूज़ करेंगे। तो इनडायरेक्टली ग्रिड हमारे पास क्या करता है? स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करता है। अब के का जो वैल्यू है ना वो हम मोस्टली 1.5 या 2.5 लेते हैं। ठीक है। अब ग्रिड जो है ना, जब मोस्टली हम ग्रिड यूज़ करते हैं विथ इमेज कॉन्ट्रास्ट, जब हम ग्रिड के साथ देखते हैं विदाउट ग्रिड देखते हैं, तो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट जो है ना, कॉन्ट्रास्ट ये हमारे पास इमेज कॉन्ट्रास्ट जो है ये डबल होता है। किस चीज़ से डबल होता है? जब हम ग्रिड यूज़ करते हैं। ये आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो है याद रखें। सही है। जो हमारे पास जितना हम के की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, इमेज कॉन्ट्रास्ट हमारे पास उतना ज़्यादा होता है। जितना हमारे पास इमेज कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास हाई ग्रिड रेशो के ग्रिड्स हमने यूज़ किए हैं, हाई रेशो ग्रिड्स हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है बकी फैक्टर। ठीक है। बकी फैक्टर असल में क्या हमारे पास डिनोट कर रहा है? ये डिनोट करता है दो चीज़ों के पेनिट्रेशन को। ठीक है। एक हमारे पास है प्राइमरी रेडिएशन जो पेशेंट से पास हो रहे हैं, और एक हमारे पास है स्कैटर रेडिएशन। ठीक है। इन दोनों के पेनिट्रेशन को ये हमारे पास शो करता है कि बकी फैक्टर अगर ज़्यादा है तो इनकी पेनिट्रेशन, या कम है तो पेनिट्रेशन कितनी है। अब प्राइमरी रेडिएशन को क्या होना है? पेशेंट से ट्रांसमिट होना है, और बकी जो है ग्रिड से ट्रांसमिट होके इमेज रिसेप्टर तक जाना है, इमेज बनाना है। लेकिन जो स्कैटर रेडिएशन है, इसके लिए मस्ट है कि ये हमारे पास पेनिट्रेट तो पेशेंट से हो जाए, लेकिन ये हमारे पास ग्रिड में एब्जॉर्ब हो जाए, ग्रिड से पास ना हो। सही है। तो ये हमारे पास बकी फैक्टर ये डिनोट करता है। अब बकी फैक्टर जो है ना, हम इसको बी से डिनोट करते हैं। इसके हमारे पास टू एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हम कहते हैं कि इंसिडेंट एक्सरेज, जितनी हमारे पास पेशेंट पे इंसिडेंट सारे के सारे एक्सरेज वो, और इसके साथ जो रेशो है ना वो है ट्रांसमिटेड एक्सरेज, जितने हमारे पास ट्रांसमिटेड। तो इंसिडेंट एक्सरेज जितनी ज़्यादा होंगी उतना हमारे पास बकी फैक्टर ज़्यादा होगा। बकी फैक्टर मतलब पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी एक्सरेज की। ठीक है। तो जब पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी एक्सरेज की तो उतनी ट्रांसमिशन होगी, और पेशेंट से ज़्यादा जो है वो करेगा, तो हमारे पास रेडिएशन डोज जो है ना पेशेंट को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो ग्रिड ने क्या किया? अब ये बात समझिए, ग्रिड ने स्कैटर रेडिएशन तो रिड्यूस की, लेकिन उल्टा रेडिएशन, पेशेंट रेडिएशन डोज हमारे पास ग्रिड से बढ़ जाता है। अब इसका जो दूसरा रिलेशन बन गया ना रेडिएशन डोज के हवाले से, कि बकी जो है ना हमारे पास डिनोट करता है पेशेंट रेडिएशन डोज विद ग्रिड, और पेशेंट रेडिएशन डोज विदाउट ग्रिड। ठीक है। तो इसका जो है ना रेडिएशन डोज के साथ इस तरह रिलेशन बन गया। अब ग्रिड रेशो जितना हमारे पास ज़्यादा होगा उतना हमारे पास बकी फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है। और जो बकी फैक्टर है ना ये डिपेंड कर रहा है ऑन द केवीपी। ये जो केवीपी, जितना हमारे पास केवीपी ज़्यादा होगा उतना हमारे पास बकी फैक्टर ज़्यादा होगा, और स्कैटर रेडिएशन उतने हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस होंगे, उतना ग्रिड जो है ना हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा। सही है। तो ये तो था सारा रेडियोग्राफिक ग्रिड के हवाले से। रेडियोग्राफिक ग्रिड के हवाले से जितने भी ग्रिड रेशोज़ है, उनकी वैल्यूज़ है, परसेंटेजेस है, या ग्रिड फ्रिक्वेंसी के जितने भी फार्मूलाज हैं या परसेंटेजेस हैं, उन सबको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। ठीक है। अगली वीडियो जो है वो हमारी होगी ऑन द टाइप्स ऑफ ग्रिड। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।